नमस्कार, न्यूज नेशन पर बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमेश भट्ट जी हैं और वो कहते हैं कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, लेकिन उस दर्पण में जब तस्वीर धुंधली सी दिखने लग जाए तो कहीं ना कहीं समाज से वो छट जाता है। मैं बात कर रही हूँ जिस तरीके की फिल्में आजकल हमें दिखाई जा रही है, लेकिन एक बार फिर से उस सिनेमा को उस समाज से जुड़ी एक फिल्म आ रही है। नाम है हीर एक्सप्रेस, जिसे आप पूरे परिवार के साथ बैठ कर देख सकते हो। और ये इसकी खूबसूरती, इसके कंटेंट की। और इस एक्सप्रेस में जब आप एक बार सवार हो जाते हैं तो आपके जीवन से जुड़े हर एक इमोशन से आप कनेक्ट फील करते हैं। फिर आपको कोई स्टॉपेज की जरूरत नहीं होगी, आप उतरेंगे नहीं, सीधा डेस्टिनेशन तक जाएंगे। और रमेश जी, जब डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और उसमें क्या उतार चढ़ाव आते हैं, इसी को जानने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, और खासकर मैं बताऊं, अगर मैं कुछ शब्दों में बयां करूं तो कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती कभी, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी। तो इस फिल्म से ये संदेश बहुत ज़रूर जाएगा। और अच्छी बात यह है कि पूरा परिवार एक साथ, हमारे मन में थोड़ा संकोच होता है आजकल पेरेंट्स के कि हम अपने बच्चों को साथ ले जाएं, लेकिन ये फिल्म है जो आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। और मेरे साथ स्टार कास्ट हैं। देविता जुनेजा जी, आपकी पहली फिल्म, एक तो पहले बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। और आशुतोष राणा जी को कौन नहीं जानता, मैं तो आपका फ़ैन भी हूं। और आपके पास वो कौन सा शब्दकोश है, मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि इतने शब्दों का भंडार आप कहाँ से लेके आए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देविता, आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। तो आपने तो बहुत मेहनत की, मुझे लग रहा है, बिकॉज बहुत सारा सीखा है आपने, मतलब फ्रॉम कुकिंग, हॉर्स राइडिंग। तो ये फिल्म एक्चुअली एज अ लाइक अ वेरी एक्साइटिंग चैलेंज आया टू मी, और ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज इस फिल्म में आशुतोष सर, गुलशन सर, संजय सर, इन सब के साथ काम करना वाज सच अ स्कूल ऑफ लर्निंग फॉर मी। एंड जी, मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी, कुकिंग सीखी, एंड मैकेनिक भी, लाइक बेसिक मैकेनिज्म भी सीखा। आशुतोष जी तो खुद एक इंस्टीट्यूशन है। एग्जैक्टली जी। आशुतोष जी, आप बताइए था कि आपने इतने सारे किरदार किए हैं और यहाँ भूमिका बिल्कुल अलग है, तो ये फिल्म देख के आनंद आएगा हमारे दर्शकों को? बिल्कुल आएगा। मेरा ये मानना है, मैं शुरू से ही, अगर आप देखेंगे रमेश, तो मैं प्रयोग धर्मी रहा हूँ कि मुझे अपने आप को कभी भी पुनरावृत्ति करने की इच्छा कभी नहीं हुई कि अगर दुश्मन में एक किरदार किया तो वैसा किरदार हमने संघर्ष में नहीं किया, संघर्ष में जैसा किरदार किया तो राज में उसको रिपीट नहीं किया, राज में अगर किया तो शबनम मौसी में वैसा नहीं है। या सिम्बा देख लें, सोन चिरैया देख लें, मुल्क देख लें, या मिलन टॉकीज़ देख लें, तो विविधता की हमेशा से मैं उन अभिनेताओं में से हूँ जिसको तलाश रही है। और जब हीर एक्सप्रेस हमारे पास आई तो ये बिल्कुल भी वो कलर है इस किरदार का और इस पूरे सिनेमा का जो अभी तक हमने रुपहले पर्दे के ऊपर ट्राई नहीं किया था। और बहुत इंटरेस्टिंग है, और चूँकि इसके जो लेखक और डायरेक्टर हैं वो मेरे बड़े पसंदीदा फिल्म मेकर्स में से एक हैं, जिनका नाम है उमेश शुक्ला, जिन्होंने ओ माई गॉड 1 बनाई थी और 102 नॉट आउट जिन्होंने बनाई थी। और उनकी शुरुआत भी थिएटर से हुई है और वो निरंतर थिएटर भी करते हैं। तो एक इस हिसाब की जब चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर आप अपने आप को छोड़ने में बड़ा सुखी और सुरक्षित महसूस करते हैं। और वही कारण रहा कि ये फिल्म जो है, और एक अलग किस्म का किरदार है, और बिल्कुल कहानी, जैसा कि आपने खुद इंट्रोडक्शन में कहा, कि साफ़ सुथरी पारिवारिक फिल्म कि जिसे आप अपने संपूर्ण परिवार के साथ बिना किसी असहजता के इसको आप देख सकते हैं। और चूँकि ये कहानी जो है वो महिला प्रधान, जैसा कि फिल्म में नाम ही देख रहे हैं आप, हीर एक्सप्रेस इसका नाम है, और नई बच्ची की कहानी है। आज के दौर के लोगों की कहानी के बच्चों के अंदर एम्बिशन तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या उस एम्बिशन के साथ साथ उनके अंदर कमिटमेंट के कारण पैदा हुई क्षमता होती है क्या? जी। तो महत्वाकांक्षाओं, क्षमताओं और सतत अभ्यास का एक बड़ा अच्छा आपके जीवन में इस फिल्म के अंदर हमको देखने मिलेगा। और पूरी पारिवारिक और रिश्तों की भाव प्रधान, भावना प्रधान नहीं कहूँगा मैं, भाव प्रधान फिल्म कहूँगा। तो ये भाव प्रधान फिल्म है, और अभी तक हमें जैसा किरदार इस फिल्म में है नहीं किया था, देखते हैं। बिल्कुल, और लोगों की दिलचस्पी भी उसी में है सर। और जैसे कि आपने जिक्र किया, मैं आपके पास आऊँ देविता, उससे पहले ये सवाल मेरे जहन में आया क्योंकि आजकल फिल्में मेल सेंट्रिक सर बनती हैं, और अब डायरेक्टर उमेश शुक्ला जी ने तो कई ऐसी फिल्में बनाई हैं, OMG बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन इन सब के बीच एक फीमेल सेंट्रिक मूवी आना, कहीं ना कहीं प्रेशर बॉक्स ऑफिस का रहता है कि ये हो पाएगा, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है तो
इस पर देखिए, बैठ के? मेरा अपना ये मानना है कि उमेश हमेशा से धारा से हट के वो सोचते रहे हैं, लिखते रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसी फिल्में आनी चाहिए। और सबसे आनंद का विषय ये है कि वीमेन सेंट्रिक फिल्म में अक्सर लोग इस्टेब्लिश किसी अभिनेत्री को लेते हैं जिसके काम को हमने देखा हुआ है। ये भी बड़े साहस की बात है और आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन ये माना जाएगा कि उसमें किसी ऐसी बच्ची को लेना कि जिसने अभी तक अभिनय के नाम पर कुछ नहीं किया हो, बिल्कुल रॉ हो, ना उसकी पहचान है, उसके ना तो व्यक्तित्व से पहचान है आपकी, ना ही उसके द्वारा किए गए किसी काम से आपकी पहचान है। तो वो उसके ऊपर पूरा का पूरा, तो मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा डिसीजन कोई व्यक्ति लेता है तो इसका मतलब है कि वो प्रेशर में नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं प्लेजर के लिए काम करता है, और ये फिल्म प्लेजर के लिए है। तो दिव्यता, ये भरोसा कैसे जीता जो आशुतोष जी ने कहा, क्योंकि एक किसी पे भी आप अगर बहुत सोच समझ के आप पूरा उस पर भरोसा करते हैं, तो आपने वो भरोसा कैसे जीता? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, सेट पे मुझे पता लगा कि आप पूरे टाइम रहती थी, अगर आपका सीन नहीं भी हो उसके बाद भी आप रहती थी, तो ये कैसे आपने जीता लोगों का दिल? आई बिलीव भरोसा जीतने के लिए आपको सबसे पहले मेहनत चाहिए, और मेहनत अगर आपकी सक्सेसफुल है और अगर आपकी मेहनत अनएंडिंग है, आई बिलीव थिंग्स जस्ट कम योर वे। एंड उमेश सर, जब मैं उमेश सर से पहली बार मिली तो सर ने अपने आप ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया मेरे में, दैट यू नो मेरा खुद पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आशुतोष जी, आपके लिए थोड़ा था क्योंकि ये पहली बार आ रही थी और आपको भी था कि भाई अपने साथ जो लोग हैं उनको बहुत कंफर्टेबल महसूस कराना, क्योंकि आपका नाम ही आशुतोष है कि उसके पीछे भी एक प्रसंग जुड़ा हुआ है, तो वो भाव आपने दिखाया इस फिल्म में? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि सास भी कभी बहू थी। हम भी तो कभी नए थे। ठीक बात है। और जब हम कभी नए थे और जब हमको काजोल जैसी लेजेंड एक्ट्रेस के साथ पहली बार परफॉर्म करने का अवसर मिला, संजय दत्त जी जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने का अवसर मिला, महेश भट्ट साहब वहाँ पर मौजूद हैं, तनुजा चंद्रा वहाँ पर मौजूद हैं, तो जिस तरीके का मुझे मिला, मैंने बस उसी चीज़ को पास इट ऑन किया है, क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही कहीं ना कहीं उन्हीं अनुभवों को बढ़ाने की एक सिलसिला या परंपरा होती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि देखिए, कंपैरिजन तो जीवन में तुलना कभी किसी चीज़ की नहीं होती। एक वृक्ष से निकलने वाले दो पत्ते भी एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात। और आनंद ही इस बात का है कि उनकी अपनी निजता है। तो उसमें आप तुलनात्मक अध्ययन की जगह अगर इस विषय पे ध्यान हम और आप देते हैं, अगर कि अच्छा कितना है इसकी जब अपेक्षा सच्चा कितना है, तो अगर आपका ट्रुथ ऑफ द मोमेंट जो है, जो उस पल का सत्य है, उसमें अगर आप डेड ऑनेस्ट हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि संसार में आपके जीवन में कहीं पे भी आपको सहजता ही प्राप्त होगी। तो ये इनका दिव्यता का, और मैं बहुत ईमानदारी की बात बता रहा हूँ रमेश, मैं आज भी अपने सीन को करते समय उतना ही अलर्ट, भयभीत, चौकन्ना रहता हूँ जितना मैं पहले दिन रहता था। अच्छा, ये एक अलग बात है कि अब हमको उसको ओवरकम करने की मास्टरी आ गई। तो आप कह रहे हैं ये कामयाबी का सूत्र है? देखिए, बहुत अच्छी एक कबीरदास जी ने बात कही है कि डर करनी डर परम गुरु, बिल्कुल, और डर पारस डर सार, और डरत करत सो उबरे गाफिल खाई मार। क्या बात। तो डर जो है, अगर आपके अंदर किस चीज़ का डर, सफल असफल होने का नहीं, ईमानदार और बेईमान होने का डर, कि ये सीन है, आप अपना 100% दे रहे हैं? 100% इस सीन में दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ब्रिलियंस का कोई पैमाना नहीं है, खास करके आर्ट में। ठीक बात। कि हम आर्ट को क्या कहेंगे कि ब्रिलियंट है, कि बस ये जो डिग्री गई, ये थर्मामीटर गया, ये अगर इसको छू लिया आपने तो ब्रिलियंट है। ब्रिलियंस का कोई पैमाना नहीं। आर्ट का जो विशेषता है वो है निजता, कि आपने अपना 100% जो उस वक्त आपके पास है वो दिया या नहीं दिया। तो ये बिल्कुल ईमानदारी की बात है कि, और हम लोगों के लिए क्यों आनंद का विषय होता है, इनके लिए तो हम वानखेड़ स्टेडियम है, होम ग्राउंड, ठीक है। इन्होंने देखा हुआ है, 10 फिल्में देखी हैं, आप जान रहे हैं, आपको सुना है, आपको पता है, आपने हर किस्म के किरदार देखे हैं। आपको नहीं मालूम? हमारे लिए ये ऑस्ट्रेलियन पिच है, बिल्कुल। हमें नहीं पता कि स्विंग क्या करेगी, तो हमें ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है कि कौन सी चीज़ है, कहाँ पे कैसा रिफ्लेक्स होगा। बट दिव्यता ने बहुत मेहनत की है, कम से कम हॉर्स राइडिंग, मैं देख रहा था कुकिंग, और
बहुत मेहनत की है इस मिस्त्री का काम, है? मैकेनिक, हाँ, मैकेनिक का काम। तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा था इसमें? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हॉर्स राइडिंग था। और हॉर्स राइडिंग एक एक्विस्टेरियन स्पोर्ट है जिससे मुझे बिल्कुल भी कभी भी इंट्रोडक्शन नहीं हुई, बट हीर इस फिल्म में हॉर्स राइडर है और उसने बचपन से सीखा है, तो आई हैड टू ट्रेन लाइक अ प्रोफेशनल, और वो काफ़ी चैलेंजिंग था। बट आई थिंक वो हीर का एक नेवर टू गिव अप वाला ट्रेट मेरे अंदर आ गया, एंड आई जस्ट एंडेड अप लर्निंग हाउ टू हॉर्स राइड। बिल्कुल दुविता, और न सिर्फ हॉर्स राइडिंग और मैकेनिक आपने काम सीखा, आपने खाना बनाना सीखा, बल्कि आप शायद बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड भी हैं। आपने 3 साल थिएटर किया, आपने डांसिंग क्लासिकल किया, आपने म्यूज़िक सीखा, और आप एकेडमिकली भी वेल परफॉर्म किया। यूपी में शायद आपने 98% हासिल किया। उसके बाद ऑल ऑफ सडन ये शिफ्ट एक्टिंग की तरफ कैसे? ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ। एक्चुअली मेरा बचपन से ही एक्टिंग का बहुत इंटरेस्ट था, शौक था, और लेटर इन लाइफ आई रियलाइज दैट अगर मुझे कुछ करना है तो वो सिर्फ एक्टिंग ही करनी है। आई बिलीव मेरी सोल, मेरी आत्मा जितनी खुश होती है टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, टू लर्न सो मच, टू बी a single person but to live so many stories, I was always inclined towards this। और मैंने थिएटर भी इसीलिए ज्वाइन किया बिकॉज मुझे देखना था कि क्या मैं परफॉर्म कर पाऊँगी या नहीं। आशुतोष जी, ये फिल्म कैसी चलेगी, इसका प्रेशर तो नहीं रहता कभी नहीं रहता। जो आपका व्यक्तित्व है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि आपके हाथ में जब तक काम है तब तक वो फिल्म आपकी है, और जिस पल वो फिल्म रिलीज होती है वो फिर आपकी नहीं होती, वो दर्शक की होती है। दर्शक इस बात का फैसला नहीं करते कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। दर्शक अच्छी बुरी कह के ज़रूर व्यक्त करते हैं, लेकिन फैसला इस बात पर होता है कि सच्चा काम है या बेईमान काम है। तो मेरा अपना ये मानना है कि उस समय तक पूरी अपनी ऊर्जा लगा दीजिए जब तक फिल्म प्रेक्षक गृह में नहीं जा रही, सिनेमा हॉल में नहीं जा रही, और जिस पल सिनेमा हॉल में गई फिर वो आपकी नहीं है। अभी जब तक ये टेलीकास्ट नहीं हो रहा तब तक ये आपका है। टेलीकास्ट होने के बाद अब ये दर्शक का हो जाएगा, वो फैसला करेंगे कि ये चर्चा हमारी सार्थक है या निरर्थक है। अब उसके ऊपर हम ये एक्सप्लेनेशन देंगे, नहीं मैं तो ये सोच रहा था, मैंने तो ये किया था, लेकिन वो सीन कट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो मैं जीवन में कभी भी प्रेशर में कभी नहीं रहा। अपने किसी भी काम को लेके मैं सतर्क, सजग, चौकन्ना निश्चित रूप से मैं होता हूँ। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ही जवाब देना है कि सामने वाले ने आपको किरदार दिया आपकी मर्जी का, सामने वाले ने आपको धन दिया आपकी मर्जी का, तो क्या आप अपनी मर्जी की क्षमता के मुताबिक वो डिलीवर कर पा रहे हैं? तो उस वजह से ये सतर्कता और चौकन्ना। बाकी और कोई प्रेशर जीवन में मेरे कभी ये नहीं रहता कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी। आशुतोष जी, एक प्रेशर शायद ये भी होता होगा कि वो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री या फिल्में 3 ही चीज़ों पर चलती हैं, एंटरटेनमेंट एंड सिर्फ एंटरटेनमेंट। जी, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, मतलब 3 ये ऐसे शब्द हैं जो एक ही है। तो इस फिल्म जब हीर एक्सप्रेस की हम बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट और इमोशन दोनों का बैलेंस है। तो आपको लग रहा है कि फिल्म पे थोड़ा सा प्रेशर, चूंकि प्रेशर का जिक्र हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट, क्योंकि बिगिनिंग में एंटरटेनमेंट है और लास्ट जाते जाते फिल्म बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। देखिए क्या है रंजना, मनोरंजन का मतलब क्या है? मन का रंजन। जी, अब मन का रंजन अकेला सिर्फ गुदगुदा के ही होगा, कॉमेडी फिल्म में ही होगा, या मन का रंजन अकेला सिर्फ हम जब मारधार कर रहे होंगे तो उसी में होगा, या मन का रंजन हमारा सिर्फ भावुक फिल्म? मन के रंजन के लिए जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, एक भी सुर निकाल दीजिए तो संगीत की पूरी पैरामीटर बिगड़ जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर जितने भी भाव होते हैं, जब किसी अभिनेता के द्वारा परफॉर्म किया गया भाव दर्शक के भाव के साथ तालमेल स्थापित नहीं करता है, तब तक उसका मन नहीं जुड़ता है। तो मन जुड़ने से ही मन का रंजन पैदा होता है। तो मन से मन का जोड़ होना है जी। तो मेरा अपना ये मानना है कि आप देख, कॉमेडी आपको याद नहीं रहती, ट्रू दैट। ट्रेजेडी याद रहती है, इमोशन याद रहता है, इमोशन याद करता है। वो कॉमेडी खींचते भी हैं। आपको लंबे समय तक आपके चित्त में वो बने हुए होते हैं। हम भाव प्रधान लोग हैं और हास्य भाव का एक भाग हो सकता है। तो जिसको हम एंटरटेनमेंट को सिर्फ और सिर्फ हम ये मान के चलते हैं
कि इसके अंदर चकाचौंध है, नहीं, इंटरटेनमेंट होगा ही तब। और सिनेमा की मूल प्रकृति होती है आपके मन का रंजन करना, मनोरंजन, ठीक। और शिक्षक और विद्यालयों की क्या मूल प्रकृति है? शिक्षा देना। झंझट ये होती है हम सिनेमा में शिक्षा ढूंढने लगते हैं और विद्यालय में जाके मनोरंजन ढूंढने लगते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, आपको मनोरंजन के साथ साथ किसी फिल्म में शिक्षा मिल जाए, बोनस। लेकिन मुझे लगता है और फिल्म शिक्षा लेके आए तो विद्यालय ज्यादा में- अच्छा है। हाँ? फिल्म शिक्षा के साथ आए तो ज्यादा अच्छा है, वही कोई कह रहा हूं। संदेश दे के आए। मैं वही कह रहा हूँ कि मन के रंजन के साथ साथ आपको शिक्षा मिल जाए, सोने में सुहागा। बहुत अच्छा है। और विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ मन का रंजन हो जाए, बहुत अच्छा है। लेकिन विद्यालयों और फिल्मों को अगर हम फिल्म को विद्यालय के पैमाने पर कसेंगे या विद्यालय को फिल्म के पैमाने पर कसेंगे तो फिर वो पूरा उनका, हम उनके साथ थोड़ा सा नीतिपूर्ण नहीं होगा। बट दिव्यता ने जो संघर्ष दिखाया फिल्म में, जितना हम लोग समझ पाए हैं, वो ये है कि किसी भी स्थिति में आपको हार नहीं माननी है। आपने अगर अपने लिए एक लक्ष्य तय किया है, चाहे आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रही हैं या आप जो भी करना चाह रही हैं, तो आप जब तक उसे पूरा ना करें तब तक आप पीछे मत हटिए। तो ये मैसेज तो इस फिल्म से जा रहा है। डेफिनेटली। और इस फिल्म से हमने ये भी दिखाने की कोशिश की है दैट फैमिली की इम्पोर्टेंस इज़ लाइक नेसेसरी इन योर लाइफ। और अगर फैमिली आपके साथ है तो आप अपने हर सपने पूरे कर सकते हो। और टू जस्ट स्टे ग्राउंडेड, टू बी सो क्लोज टू योर रूट्स कि आप सबके साथ आगे बढ़िए। और ये तभी एक साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म बट है। दिव्यता, इसमें एक चीज़ और है, हाँ। इसमें एक चीज़ और है, जब आप किरदारों को देखेंगे इस पूरी की पूरी फिल्म के और फिल्म के पूरे प्रमाइस को देखेंगे, होता क्या है कि हम अपने बच्चों को या तो विश्वास देते हैं लेकिन उनको फेल होने की स्वतंत्रता नहीं देते, या हम बच्चों को फेल होने की स्वतंत्रता देते हैं लेकिन विश्वास नहीं देते। झंझट वहाँ। इस फिल्म में किरदार को विश्वास के साथ साथ असफल होने की स्वतंत्रता जब किसी के हिस्से में आ जाती है तो फिर उसके जीवन में हार जैसी चीज़ मौजूद नहीं होती। फिर वो गलतियां नहीं करता, फिर वो असफल नहीं होता, फिर वो असफलताओं के कारण अवसाद से नहीं गिरता। उसकी असफलता उसके लिए अनुभव बन के प्रेरणा का काम करती है और फिर वो लगातार बढ़ती रहती है। तो जब अगर आप इस पूरी फिल्म में देखेंगे तो एक है बाजार और एक है परिवार। तो अक्सर हम बाजारों में तो जा रहे हैं, ये फिल्म आपको परिवार में ले जाएगी कि बाजार में तो आप जाएंगे लेकिन आप जब बाजार में जाकर इस फिल्म को देखेंगे तो ये वापस आपको परिवार में लेके आ परिवार की जाएगी। याद दिला। आपको अपने इर्द गिर्द वो तमाम चीज़ें जो हम देख रहे होते हैं लेकिन नोटिस नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते हैं, जी। वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लगातार हम चल रहे हैं यंत्र चलित से। तो ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं वापस आपके, मेरा अपना ये मानना है कि आप 7 बार सुधार लीजिए तो आपका परिवार सुधर जाएगा। सोमवार से लेकर रविवार तक ये 7 बार सुधार लो तो आपका परिवार सुधर जाएगा। हम इन 7 वारों में, जी। तो ये फिल्म आपको उन 7 वारों के बारे में कि आप काम भी कर रहे हैं, आप जुड़े भी हैं, आपके अंदर स्वतंत्रता भी है, आप बिल्कुल बाकायदा इस किस्म के हैं कि आप वो कौन कौन से काम कर रही है। हीर एक्सप्रेस, आप इसको सिर्फ ट्रेन का सफ़र मत मानिए। मेरा ये मानना है कि एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस करना, ट्रू। तो हीर के जितने एक्सप्रेशन है, हीर से मतलब कि सारा पूरी प्रमाइस उसके इर्द गिर्द, उस बच्ची के इर्द गिर्द घूम रहा है, पूरे उसकी कहानी। तो जब व्यक्ति की कहानी सबकी कहानी बन जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं, और उस कहानी में अगर हमको अपनी कहानी दिखाई देने क्या लगे बात तो फिर हमें आनंद आने लगता बिल्कुल। है। दिव्यता, मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों से करिए ना अपील, वो आए करके आपकी फिल्म देखने। हम सब चाहते हैं कि आपको देखने आए और आपने बहुत इंस्पायर किया है, आपने बहुत मेहनत की और आशुतोष जैसे व्यक्तित्व आपके साथ है तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर दर्शक इस फिल्म को देखने आएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये एक साफ़ सुथरी पारिवारिक फ़िल्म है जो 12 सितंबर को आ रही है आपके पास वाले सिनेमाघरों में। और आप प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ जाइए, बिकॉज़ मेरा ऐसा मानना है कि आप जब मूवी देखकर बाहर आएंगे तो आप एक बेटर फैमिली की तरह से कनेक्ट करेंगे और आप अपने पेरेंट्स को या तो हग करेंगे या उन्हें प्यार से उनसे बात करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। एंड प्लीज़ 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 अपने दादी से लेकर अपने छोटे भाई बहन सबके साथ ये मूवी देखने प्लीज़ जाइए। और मैं तो चाहता हूँ आशुतोष जी भी अपने अंदाज में ज़रूर कहें। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि
कोई भी अभिनेता जो होता है वो समाज की निर्मित होता है। जब आप अपने घर से चलते हैं तो हमारा घर चलने लगता है। जब आप हमें सराहते हैं तो हम सराहनीय हो जाते हैं। जब आप हमें आदर देते हैं तो हम आदरणीय हो जाते हैं। जब आप हमें प्रशंसा करते हैं हम प्रशंसनीय हो जाते हैं। तो हमारा ये मानना है कि आप निर्माता हैं और हम निर्मिती। तो एक निर्मिती अपने निर्माता से सिर्फ ये प्रार्थना कर रही है कि एक बार फिर आपकी कृपा हो जाए, क्योंकि जिक्र जब कयामत का होता है तेरे जलवों की बात होती है, और तुम जो चाहो तो दिन होता है और तुम जो चाहो तो रात होती है। क्या बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और उम्मीद है कि इस चर्चा को दर्शकों ने ध्यान से सुना होगा। और रमेश जी, एक एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत बढ़ गया होगा, हमारी उत्सुकता बढ़ गई है, उम्मीद है आपकी बढ़ी होगी। आप भी थिएटर्स में जाकर इस फिल्म को जरूर देखेंगे। फिल्म कई समाज के मिथकों को तोड़ती है, महिला सशक्तिकरण का बड़ा संदेश देती है। खासकर आज की बेटियां जो आगे बढ़ना चाहती हैं वो इस फिल्म से सीख लेके अपने हौसलों को और नई धार दे सकती है। बिल्कुल, और परिवार को जोड़ने का एक मुख्य संदेश फिल्म देती है, और साथ ही एक संदेश ये भी देती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।